जी सीरियल वालों, क्या हाल चाल? अच्छे तो नहीं होंगे। तो ज़्यादा हाल समाचार पूछे बिना मैं आपसे आज के हुए स्टेनो एग्ज़ाम के विषय में मैं आपको बताता हूँ, जो कि सीरियल एग्ज़ाम का रुझान है। ठीक है ना? ये बिल्कुल ही रुझान है। जैसे इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले लोगों से रुझान लिया जाता है कि किसे वोट दिया, क्या दिया, तो सेम ये एसएससी सीरियल का रुझान है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है? तो खुश जानकर आपको बहुत ही खुशी महसूस होगी, एकदम अच्छे से खुश हो जाओ कि चीज़ें कुछ ज़्यादा बदली नहीं है। ठीक है, चीज़ों में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। माउस का ठीक होना या फिर सर्वर का ठीक होना, कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा बदलाव आपके लिए नहीं देखने को मिलेगा। आप भी इन चीज़ों को झेलने के लिए तैयार हो जाओ, अन्यथा क्या ही बताया जाए फिर। और तो और बहुत सारे कुछ इम्प्रूवमेंट भी इसमें दिए गए हैं। इम्प्रूवमेंट में ये हुआ है कि आपको 4 ऑप्शन की जगह 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, 3 ऑप्शन में आपको खेला जा रहा है। और भी कुछ कुछ फायदे हुए हैं। मैथ्स की जगह रीजनिंग में मैथ्स घुसाया जा रहा है। ठीक है ना? स्टेनो वालों का, बेचारों का मैथ्स पढ़ना नहीं है, मैथ्स सिलेबस में नहीं है, फिर भी इन्हें मैथ्स दिया जा रहा है कि चलिए। तो मैं यही एसएससी वालों से कहूँगा कि ये फेज़ में जो है इन्होंने स्टेटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, फिर पीएनसी, ये सारे इन्होंने चैप्टर को ऐड किए। फिर उधर स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, ये सारे के सारे मेंस के चैप्टर होने के बाद भी ये प्री में दे रहे हैं। ठीक है, दीजिए आप। मैं एसएससी वालों, सीजीएल वालों से मैं ये प्रार्थना करूँगा कि आप प्री एग्जाम होने से पहले एक बार इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी चीज़ें भी, ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम है, ग्रेजुएशन का प्रोबेबिलिटी पर लीजिएगा एक बार थोड़ा सा। ठीक है ना? और साइंस में ग्रेजुएशन का फिजिक्स पढ़ के आइएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप वहीं से पढ़ के आइएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन पक्का करके आइएगा, वहीं से पूछा जाएगा क्वेश्चन। एकदम से इन्होंने ना दिमाग खराब करके रख दिया यार। जो रियल चीज़ें हैं ना, मतलब जो आपने सिलेबस दिया है उस सिलेबस में से नहीं पूछना है, वर्जिन क्वेश्चन पेपर इन्हें सेट करना है। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा वर्जिन क्वेश्चन पेपर है जो बच्चों को एकदम से रुला रहा है। नारेबाजियाँ सेंटर के अंदर हो रही है, सर्वर ऑफ हो जा रहा है, कैसा सर्वर है पता ही नहीं चल रहा है, सिस्टम ऑफ हो जा रहा है, सर्वर डाउन हो जा रहा है, आपके स्टाफ उसके अंदर में जाके आपस में बातें कर रहे हैं। और ये बात तो मैं भी कहूँगा कि मेरा फेज़ 13 के एग्ज़ाम में मैंने खुद अपने रूम के अंदर में, जिस रूम में मेरा ये था, सीट था मेरा, उसी रूम में वहाँ के स्टाफ्स आपस में बात कर रहे हैं। ये बात तो ऑब्वियस है कि होंगे। और ऐसे स्टाफ है ना कि मुझे लगता है कि ऐसे स्टाफ ये उठा के लाएं जो कि रोड के पार, वो वाला नहीं है, रोड के करीब जाते हैं और कहते हैं कि चलो हम तुम्हें पकड़ पकड़ के नौकरी देंगे। तो वो सारे के सारे स्टाफ भी करते हैं चलो, वो वाला है ना। तो सेम उसी तरह का कुछ स्थिति बन रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चाह क्या रहे हैं। इनसे आंदोलन किए जाते तो ये कहते हैं कि हाँ मैं सब सुधार कर दूंगा, सरकार के आगे आते ही कहते हैं हाँ सुधार कर दूंगा, लेकिन क्या सुधार हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। सुधार के नाम पे क्या किया जा रहा है आपके सामने है ये चीज़। तो सीजीएल वालों के लिए आज के स्टेनो एग्जाम का एनालिसिस यही है, इंटीग्रेशन पढ़ना, डिफ्रेंसिएशन पढ़ना, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना, है ना। ग्रेजुएशन के पूरे सिलेबस को 5 दिन में करके जाओ। कुछ ना कुछ यूट्यूबर आपको बताएंगे भी कि दो सेकंड में किस तरह से पूरे ग्रेजुएशन के साइंस को, मैथ्स को कैसे पढ़ाया जा सकता है। वो वाली वीडियो भी देख के जाना आप, वो 2 सेकंड में। और फिर कहीं ना कहीं कोई स्टाफ आपको ये भी सिखा देगा एग्ज़ाम के सेंटर से ही, एग्ज़ाम में घुसते एग्ज़ाम कैसे पास कर लिया जाए तुरंत बताया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से बच्चों को ऑलरेडी यहाँ टेंशन, आपने बहुत सारे चैप्टर्स को ऐड करके दे दिया, उसमें से वो टेंशन आपको बच्चों का कम नहीं लगा क्या? जो उस पर से आपने फिर से ऐसी ऐसी चीज़ें थी कि दो ऑप्शन, 3 ऑप्शन सिस्टम के अंदर नारेबाजी, और आप कह रहे हो कि 79% बच्चों का मैंने सेंटर उसी जगह पे दिया जो उनके 3 वाले हैं। 21% क्या है भाई? तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बाकी एसएससी वाले आप देख लो क्या करना है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। यही रुझान था कि एसएससी वाले तैयार हो जाओ, नहीं तो फिर से चलो जय हिंद जय भारत करने के लिए, क्योंकि ये प्यार से मानने वालों में से नहीं है। ठीक है ना? मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में। मस्ती में पढ़ते रहिए। जय हिंद।